प्रीवियस वीडियो से हम बात कर रहे थे लैग्रांज पॉलिनोमियल की। इस वीडियो में हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एक या दो एग्जांपल हम देख लेते हैं। हमारे पास पहली एग्जांपल ये है कि 3 पॉइंट्स आपके पास हैं। ये डाटा है हमारे पास। यहाँ से हमने पॉलिनोमियल बनाना है। क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। अगर ये ना भी गिवन हो तो हम ये बता सकते हैं कि 3 पॉइंट से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही पास करता है। तो लैग्रांज पॉलिनोमियल से इसे हम अभी सॉल्व करेंगे। तो लैग्रांज पॉलिनोमियल का फार्मूला होता है p2x। हमारे पास कोफिशिएंट्स होते हैं L0 फंक्शन ऑफ x, y0 L1 फंक्शन ऑफ x, y1 L2 x, y2। हमने इसको y0 कहा है, ये y1 है, ये y2 है। आप इंडेक्स मुख्तलिफ भी रख सकते हैं। आप इसका इंडेक्स फॉर एग्जांपल 1 रख सकते हैं, y2 रख सकते हैं, y3 रख सकते हैं, लेकिन ट्रेडिशनली ज़्यादातर नॉट रखा करते हैं, यानी कि 0 से शुरू करते हैं। 0 1 2। सबसे पहले हम L0 निकालना चाहेंगे। यहाँ से L0 का फार्मूला हमें पता है, L0x। ये फार्मूला हमने याद किया था कि अगर 0 से शुरू कर रहे हैं तो यहाँ आएगा x0 माइनस x1, x0 माइनस x2। यानी अगर यहाँ 0 है तो यहाँ पर भी 0 आएगा, यानी 0 वाली टर्म आएगी, यहाँ पर भी 0 वाली टर्म आएगी। और इसके न्यूमरेटर में आएगा, अब यही x1 ऊपर चला जाएगा तो ये बनेगा x माइनस x1, और यहाँ पर x2 x माइनस ये जो x2 है ये ऊपर चला जाएगा। ये सिर्फ याद रखने के लिए, इस तरह ऊपर जाता नहीं है लेकिन याद रखने के लिए। तो हमारे पास है, अगर आप देखें x माइनस x1 किसके बराबर है, ये x0 है, ये x1 है और ये x2 है। तो x1 हमारे पास 1 है, x2 हमारे पास 2 है, डिवाइडेड बाय x0 हमारे पास 0 है, माइनस x1 हमारे पास 1 है, x0 हमारे पास 0 है और x2 हमारे पास 2 है। तो ये आ जाएगा x माइनस 1, x माइनस 2, यहाँ से -1 और -2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे और हमें 2 मिल जाएगा। तो L0x फाइनली हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2। ये हमने L0x निकाल लिया और ये आपने देखा कि क्वाड्रेटिक है। ये लैग्रांज कोफिशिएंट्स हैं। बात अभी ख़त्म नहीं हुई है। अब हमने निकालना है L1, L1x। इसके लिए फार्मूला क्या होगा, इंडेक्स अभी इसका 1 है तो यहाँ आएगा x1 और फिर दूसरे पॉइंट्स x1 माइनस x0, x1 माइनस x2। x1 माइनस x1 नहीं करना है, ये स्किप कर देना है आपने, यानी x1 को x1 से माइनस नहीं करना, वो हो भी नहीं सकता। और यहाँ पर इसी तरीके से x माइनस, अब ये x0 ऊपर चला जाएगा, x0 और x माइनस और ये x2 ऊपर चला जाएगा। अब x माइनस x0 हमारे पास बराबर है 0 के, x माइनस x2 हमारे पास इक्वल है 2 के, डिवाइडेड बाय x1 का हमें पता है कि वो 1 है, 1 माइनस 0, x1 का हमें पता है 1 माइनस और x2 हमारे पास 2 है। तो यहाँ से L1 हमें मिल जाएगा, जब आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब तीसरा कोफिशिएंट आपने, तो L1x यहाँ पर मैं इसको समरी में लिख देता हूँ, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x।
ये आ जाएगा इस तरीके से। अब आखिरी आपके पास कोफिशिएंट रह गया L2, लेग्रांज कोफिशिएंट L2 रह गया, क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक में 3 बनते हैं कोफिशिएंट्स। L2 के लिए फार्मूला क्या बनेगा? इस दफा क्योंकि इंडेक्स 2 है तो ये होगा x2 माइनस एक्स नॉट, और फिर x2 माइनस x2 नहीं करना है, स्किप कर देना है, जो सेम एंट्रीज हैं वो आप डिफरेंस नहीं लेंगे, x2 माइनस x1, और यहाँ पर आएगा x माइनस एक्स नॉट, x माइनस x1। यहाँ पर भी वैल्यूज पुट कर दें, x माइनस एक्स नॉट हमें पता है कि वो 0 है, x माइनस x1 हमें पता है कि वो 1 है, डिवाइडेड बाय x2 हमारे पास है 2, तो 2 माइनस 0, और x2 हमारे पास है 2 माइनस 1, तो ये आ जाएगा x माइनस 1, और यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 माइनस 1 1, और 2 यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो L2 को अगर हम समराइज कर दें, L2x हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर माइनस x डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से हमने लेग्रांज कोफिशिएंट्स निकाल लिए। ये तमाम वैल्यूज हम यहाँ इसको 1 कह दें, इसमें पुट कर देते हैं, L0, L1 और L2। तो ये फार्मूला मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि प्रॉपरली आपको समझ आ जाए। कॉपी, यहाँ हम कर लेते हैं पेस्ट, और यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं। तो L0x अब यहाँ पुट कर देंगे। अब यहाँ सिर्फ इम्पोर्टेंट ये है कि आपने पुट वैल्यूज कैसे करनी है। तो L0x मैं यहाँ से कर लूँगा कॉपी। ये अगर कॉपी हो सकता है, असल में बॉक्स में लिखा है तो ये मैं कॉपी कर लेता हूँ, एक ही बात है। कॉपी, ये आ जाएगा यहाँ पर, पेस्ट हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया L0, इसने मल्टीप्लाई होना है Y0 से। Y0 की वैल्यू आपको कहाँ से मिल रही होगी? Y0 हमारे पास होगा क्वेश्चन में, ये हमारे पास है Y0 जो कि है 0, तो ये टर्म आ जाएगी 0। अब यहाँ पर ये हो सकता था, अगर आप टाइम सेव करना चाहते हैं, अगर आपको पता चल जाए कि Y0 0 है तो ये निकालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये डिपेंड करता है। बेहतर है कि निकाल लें ताकि पता चल सके टीचर को कि L0x निकाला हुआ है, वरना शायद वो ये समझे कि L0 निकालना नहीं आता है। तो निकाल लें मेरा ख्याल है। प्लस L1x, L1x क्या है हमारे पास? ये वैल्यू है, इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी। सही तरह से कॉपी नहीं हुआ है, कॉपी, और इसको यहाँ L1 में हम L1 की जगह पे पेस्ट कर देते हैं। तो ये आ जाएगा L1। अब इसको मल्टीप्लाई करना है आपने Y1 से। Y1 हमारे पास है 1, प्लस L2x अभी हमने देखा था, L2x हमारे पास ये वैल्यू है, ये वाली, इसको हम करते हैं कॉपी, और L2x यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ये हो जाएगा पेस्ट, और ये कुछ ऐसे है, और Y2 की वैल्यू हम देख लेते हैं। Y2 हमारे पास है, जो Y कोऑर्डिनेट होता है वो आपने पुट करना है यहाँ पर 3। तो पहली वैल्यू 0 है। अब अगर आपको कहा जाता है कि इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, या आप खुद रिसर्च अगर कर रहे हैं और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, तो आप इसे सिंप्लीफाई आसानी से कर सकते हैं। ये वाली टर्म तो 0 हो जाएगी क्योंकि 0 मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2, और ये 3। अब इसको सिर्फ आपने पोलिनोमियल्स को ऐड वगैरह करना है, तो ये आपका पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 आ जाएगा। अगर आपको कहा जाए कि इस पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 की वैल्यू x इज इक्वल टू, कोई वैल्यू हम देख लेते हैं,
जो इस डाटा के दरमियान हो। 0 1 आपका डाटा है, 0 1 2, यहाँ पर इसकी वैल्यूज वगैरह हैं, जो भी वैल्यूज हैं मैंने रफ लिखी हैं। अगर आपको कहा जाता है कि 0.5 पे फाइंड करें तो आप इसको x को 0.5 रखेंगे। ये सिर्फ समझाने के लिए और मैं एग्जांपल नहीं कर रहा हूँ। तो P2 हमारे पास 0.5 आ जाएगा। ये सब आप यहाँ पुट करेंगे, आपको एक आंसर मिल जाएगा। इसी तरह अगर आपको कहा जाए कि x की वैल्यू 1.6 पे फाइंड करें तो आप x को 1.6 रखेंगे। तो यहाँ पर आप 1.6 पुट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। यानी ये आपने पोलिनोमियल कंस्ट्रक्ट किया है, जिसे इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल हम कहते हैं। इस डेटा के दरमियान ही आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 2 से बाहर जाएंगे तो उसके लिए एक्सट्रापोलेशन करना पड़ेगा। मेरा ख्याल है ये एक ही एग्जांपल काफ़ी है, आपको समझ आ गया होगा। आप लीनियर भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक भी और क्यूबिक भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।